भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण कोहराम मचा रहा है। मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है, अस्पतालों में बेड्स की कमी है, लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे में भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कर्मचारियों की गलती की वजह से कोविड मरीजों के शव बदल गए हैं और शव बदले भी तो ऐसे कि हिंदू युवक ने मुस्लिम महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान एमपी में कोविड मरीज का शव बदलने का ये पहला मामला है। बताया ये जा रहा है कि बुधवार की रात हमीदिया अस्पताल में खजूरी की रहने वाली शीलाबाई और लालघाटी के रहने वाली नफीसा बी की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने शव के लिए दोनों के परिवार वालों को अस्पताल बुलाया था। शीलाबाई का शव लेने उनका देवर नारायण अस्पताल पहुंचा और फिर अस्पताल प्रशासन ने देवर नारायण को शव दिखाकर उन्हें भदभदा घाट स्थित शमशान भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने 3 बजे यानी कि नारायण ने 3 बजे अपनी भाभी का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं 4 बजे जब अस्पताल में नफीसा बी का बेटा अब्दुल पहुंचा तो नफीसा बी का बेटे ने मॉर्चरी में मां के शव के पास उसे ले जाया गया। शव का चेहरा देखकर अब्दुल ने अपनी मां को पहचानने से इनकार कर दिया। अब्दुल ने कहा कि ये मेरी मां का शव नहीं है। लेकिन शव पर जो पर्ची लगी थी वो नफीसा बी के नाम की ही लगी हुई थी, जिसके बाद पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब्दुल के अपनी मां के शव को पहचानने से इनकार करने के बाद आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने फोन करके नारायण को वापस बुलाया। नारायण जब अस्पताल पहुंचा और जब अस्पताल पहुंचकर उसने शव को देखा तो वो शव उसकी भाभी का निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नारायण अब्दुल की मां का अंतिम संस्कार कर चुका था। हमीदिया में एक दिन नानी की एडमिट करा, नानी को 6 तारीख को एडमिट करने के बाद क्या कहेंगे उन्होंने मिलने भी नहीं दे रहे थे, उसके बाद क्या कहेंगे और आज खबर आ गई रात में 4:30 बजे कि आपकी नानी की मतलब क्या कहेंगे डेट हो गई है। हम लोग आए, मामू और मैं आया, मैं भांजा उनका आया, देखा, सब कुछ करा, मुर्दा घर तक गया मैं उनको देखने, वहाँ पर रखवाया उन लोगों के साथ। फिर उसके बाद क्या कहेंगे सुबह उन लोगों ने मुझे बुलाया 10:30 बजे। वो 10:30 बजे मुझे नहीं बुलाया, मामू को मतलब टाइम दिया उन्होंने। मामू आए देखने के बाद आए, फिर सुबह उनको इधर उधर कर दिया। सुबह से ये टाइम हो रहा है 6 बज रहेंगे। इसकी सूचना कब लगी जब बॉडी बदल गई? बॉडी बदल गई इसकी सूचना क्या कहेंगे उन्होंने 3-1 बजे बताया। हाँ, दिन में बताया कि बॉडी चेंज हो गई है। आज हमें कितने दिन पहले आपकी भाभी को एडमिट किया गया? 5-6 बजे होगा था। क्या हुआ था उनको? कोरोना था। अब बॉडी किसकी लेकर गए आप यहाँ से? बॉडी वैसा किसी दूसरे की चली गई। कौन है वो? क्या वो इनकी कोई थी जब मुस्लिम परिवार से? जी। तो आपने अंतिम संस्कार कर दिया? कर दिया साहब, मुझे अपनी भाभी समझ के दी शीलाबाई नाम से। तो मैं बॉडी लेकर उस टाइम टेक में नहीं देखा नाम वाम का? टेक साहब मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ था, उस पर इतनी बड़ी पर्ची लिखी हुई थी। हाँ। तो अंदर से जब उनने वो दराज में रखी हुई थी, अंदर वो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई उसमें रखी हुई थी, उसमें थोड़ी सी निकाल के और उसका थोड़ा सा जो है वो चेन खोली, पन्नी में पूरी पैक थी। तो वो चेन खोल के देखी तो मैंने कहा मेरी भाभी, तो मैं उस भाभी समझ के साहब उसको ले गया। उनको ले जाके मैंने साहब और उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि मेरी भाभी जो है कल अब ना जाने वो रात को मरी या कब मरी। कल मेरे पास सुबह 9 बजे का फ़ोन पहुंचा था। 9 बजे से हम लोग जो ये मेरा सारे घर के लोग बीमार हैं, मेरे घर की आप तस्दीक ले लो, कोरोना के मरीज हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे चले गए। इन लोगों ने मुझे बॉडी नहीं दी, मुझे बॉडी नहीं मिली। और बॉडी जो है आज भी मैंने जो इन्होंने बोला सुबह आना। फिर सूचना किसने दी कि गलत बॉडी लेकर गए? गलत बॉडी की मेरे पास मैडम जी का फ़ोन पहुँचा अभी, जब मैं अंतिम संस्कार करके घर पहुंच चुका था। इतनी बड़ी लापरवाही का खुलासा होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नारायण ने उस वक्त अब्दुल से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। वहीं अब्दुल हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या कहे। अब्दुल ने सिर्फ नारायण से इतना ही कहा कि अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। ना इसमें नारायण कुछ कर सकता था और ना ही अब्दुल कुछ कर सकता था। लेकिन मामले के सामने आने के बाद हमीदिया अस्पताल की लापरवाही
और हमीदिया अस्पताल का लापरवाही भरा रवैया एक बार फिर सामने आ गया और फिलहाल अस्पताल ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में अस्पताल की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।